बफर कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है ताकत, ठीक है। और बफर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, बफर वो प्रॉपर्टी होती है जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करने की ताकत को अपन सीधे सीधे लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी। मेरे साथ लिखते चलिएगा, ज्यादा देर तक नहीं होल्ड करूंगा मैं। टेंडेंसी और कैपेसिटी टू रेजिस्ट द पीएच चेंज इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, ठीक है ना। पीएच के चेंज को रोकने की ताकत को बफर कैपेसिटी बोला जाता है। अब समझिए कि सपोज मैंने है ना एक बफर सॉल्यूशन लिया, बफर की मैं आपको कंडीशन बता चुका था, जो भी एसिड लोगे उसी का सॉल्ट ले लेने का, या जो भी बेस लोगे उसी का सॉल्ट ले लेने का। सपोज अपन ले रहे हैं CH3COOH प्लस CH3COONA, एसिड और उसका सॉल्ट। अब मैंने क्या करा, मैंने कॉम्बिनेशन सेम लिया है, लेकिन मैं बस कॉन्सेंट्रेशन वेरी करवाए जा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन वेरी करवाए जा रहा हूँ माने, सपोज मैंने पहले इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ली, अगले में 0.2 ली, 0.3 ली, 0.4 ली, ऐसे करके मैंने n सॉल्यूशंस बना दी। n सॉल्यूशन मतलब लेटेस्ट से मैंने 100 सॉल्यूशन बना दिए। सब सारे कंटेनर के अंदर जो मिक्सचर है वो CH3COOH का ही है, लेकिन बस कॉन्सेंट्रेशन उनकी अलग अलग है। तो ये जैसे फर्स्ट है, बाकी बीच में सारे, और ये 100 है। डिफरेंस क्या है, बस कॉन्सेंट्रेशन का। किसके कॉन्सेंट्रेशन का, CH3COOH और CH3COONA के मिक्सचर के कॉन्सेंट्रेशन का। और सबके अंदर मैंने क्या करा भैया, डेल्टा बी अमाउंट ऑफ NaOH डाला, और ये NaOH की जो कॉन्सेंट्रेशन मैं सबके अंदर डाल रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन सेम है। यानी कि ये जो 100 डिफरेंट टाइप की कॉन्सेंट्रेशन के सोल्यूशन मैंने लिए, बफर सोल्यूशन, उन सबके अंदर मैंने सेम कॉन्सेंट्रेशन का NaOH डाला है। यहां तक की बात समझ में आई क्या, या वापस रिपीट करूं? यहां तक की बात समझ में आई क्या, वापस रिपीट करूं? क्या बोला मैंने बफर सॉल्यूशन लिया है, लेकिन बस कॉन्सेंट्रेशन वेरी करवाई है। सपोज इसके अंदर 0.1 है, इसके अंदर 0.5 है, बीच में जो सॉल्यूशंस जो मिक्सचर लाए कर रहा हूं उनकी कॉन्सेंट्रेशन 0.12, 0.13, 0.14, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन सब के अंदर मैंने डेल्टा बी अमाउंट ऑफ NaOH डाला है। बेटा जब डेल्टा बी अमाउंट ऑफ NaOH डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है वो NaOH रिएक्ट करेगा। बताओ किससे रिएक्ट करेगा, CH3COOH से रिएक्ट करेगा कि CH3COONA से रिएक्ट करेगा? बेस किससे रिएक्ट करेगा, CH3COOH से रिएक्ट करेगा कि CH3COONA से रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है, इट विल रिएक्ट विद CH3COOH, ठीक है। अब CH3COOH से रिएक्ट करेगा तो आप अकॉर्डिंगली इक्वेशन लिखोगे और पीएच निकालोगे। ऐसे ही मैं हर एक कंटेनर का पीएच निकालूंगा। जो 1 से 100 आपने जो कंटेनर लिए हैं, उस हर एक कंटेनर का मैं पीएच निकालूंगा। ऑब्वियस सी बात है वो पीएच अलग अलग आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आपने CH3COOH और CH3COONA की अलग अलग ली है ना। तो बेटा उसमें से एक जो पीएच आएगा वो मिनिमम आएगा, और एक पीएच जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। इतनी बात समझ में आती है? ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस के आपने एसिड और सॉल्ट लिए हैं, हाँ भाई, तो अलग अलग पीएच आएगा। अब उस पीएच में किसी ना किसी सॉल्यूशन का पीएच मिनिमम होगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन का पीएच मैक्सिमम होगा। बेटा जिसका पीएच मिनिमम है मतलब उसके अंदर चेंज भी मिनिमम आया है, और जिसके अंदर चेंज मिनिमम आया है मतलब उसकी बफर कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है? पीएच का चेंज जिसके अंदर मिनिमम आएगा उसकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है कि मिनिमम है? बफर क्या करता है, चेंज इन पीएच को रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो पीएच मिनिमम आया है मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर पीएच मिनिमम आएगा उस सॉल्यूशन के अंदर बफर कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अरे समझ में आई कि नहीं बात?
जिस सॉल्यूशन के अंदर चेंज मिनिमम होगा उसके अंदर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना? नोट डाउन हो गया होगा होपफुली सबका। चलिए, तो एग्जाम्पल जो अपन ने लिया था वही लेते हुए चल रहे हैं। छोटा सा डेरिवेशन, CH3COOH प्लस CH3COONA। सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने इनिशियली ए लिया और इसका कॉन्सेंट्रेशन आपने इनिशियली सी लिया था। बफर मिक्सचर लिया था, है ना? उसमें मैंने मान रहा हूँ कि CH3COOH ए कॉन्सेंट्रेशन का लिया और CH3COONA सी कॉन्सेंट्रेशन का लिया। तो इनिशियल जो आप पीएच निकालोगे वो इनिशियल पीएच आप किस फॉर्मूले से निकालोगे? क्या ये बफर है? बिल्कुल। तो इनिशियल जो पीएच होएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? पीएच बराबर पीके प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। इनिशियल पीएच तो ऐसे ही निकलेगा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था? उसके बाद हमने डेल्टा बी क्वांटिटी का एनओएच ऐड करा था। सो व्हेन डेल्टा बी क्वांटिटी ऑफ NaOH इज एडेड, बेटा NaOH किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। तो CH3COOH NaOH से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? CH3COONA प्लस वाटर। अब CH3COOH की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी ली थी? ए। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है? डेल्टा बी। दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये कितना बनेगा? डेल्टा बी। क्योंकि अपन ऑब्वियस सी बात है NaOH बहुत कम क्वांटिटी में डाला था। बफर का मैं आपको कंडीशन बता ही चुका हूं कि जो भी एसिड या बेस ऐड करते हो बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करोगे। तो दिस विल बी माय लिमिटिंग रिएजेंट। ये कितना बचेगा? जीरो। ये कितना बनेगा? डेल्टा बी। अच्छा, इनिशियली CH3COONA सी था तो ओवरऑल ये कितना बनेगा? सी प्लस डेल्टा बी। यहां तक कोई दिक्कत है? तो फाइनली सॉल्यूशन के अंदर क्या बचा? फाइनली सॉल्यूशन के अंदर बचा है एसिड और उसी एसिड का सॉल्ट। तो अगेन लगाएंगे अपन क्या? बफर का फॉर्मूला। तो फाइनल पीएच विल बी व्हाट? पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट फाइनल कितनी है? सी प्लस डेल्टा बी। इनिशियल कितनी है? ए माइनस डेल्टा बी। समझ में आई ये बात? यहां तक कोई दिक्कत? तो डेल्टा पीएच अगर आपको निकालना है तो देखो कैसे निकालूंगा। चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच क्या होता है? पीएच फाइनल माइनस पीएच इनिशियल, माने कि ये माइनस ये। जब आप पीएच फाइनल माइनस पीएच इनिशियल करोगे तो पीके से पीके तो कट जाएगा। पीके से पीके तो कट जाएगा, क्या बचेगा? लॉग टू द बेस 10 सी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस डेल्टा बी इंटू ए बाय सी। ठीक है। सी प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस डेल्टा बी इंटू ए बाय सी। आगे अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो डेल्टा पीएच, इसको देखो क्या कर सकते हैं। इस ए को मैं नीचे लेके आ रहा हूं और इस सी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, माने डिवाइड कर रहा हूं। सी प्लस डेल्टा बी को मैंने सी से डिवाइड कर दिया और ए माइनस डेल्टा बी को बेटा मैंने ए से डिवाइड कर दिया। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? लॉग टू दी बेस 10, जिसको जो समझ में नहीं आया पूछ लेना, 1 प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा सी। ऊपर वाले को मैंने सी से डिवाइड करा है और नीचे वाले को मैंने ए से डिवाइड करा है। 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए जल्दी। हो गया?
किसी को किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं यही वाली इक्वेशन का रेफरेंस लूंगा। डेल्टा पी इज बराबर लॉग बेस 10 1 प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा सी 1 माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा ए। अब उस लॉग को मैं एल एन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो कन्वर्टिंग लॉग टू एल एन, तो क्या बन जाएगा डेल्टा पी एच इक्वल्स टू 1/2.303 एल एन। क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस डेल्टा बी अपॉन सी माइनस एल एन 1 माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बोल चुका था, अपन जो एसिड या बेस ऐड करते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं, और जो आपने बेस ऐड करा है वो कितनी क्वांटिटी में ऐड करा है, डेल्टा बी क्वांटिटी में। मतलब ये जो क्वांटिटी होगी ये बहुत छोटी होगी। तो सिंस डेल्टा बी बेटा 2.303, बस वैल्यूज में अंतर होता है। सो सिंस डेल्टा बी is a very small quantity compared to few drops of NaOH। तो बेटा इसकी हायर पावर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, सो इट्स हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। कहने का मतलब क्या है मेरा भैया, ये एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपांशन है ना, वो तो जानते होगे। एल एन वन प्लस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस अप टू सो वन। तो इसकी हायर पावर को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि डेल्टा भी आपने बहुत कम डाला है। ठीक है। तो कुल मिला के एल एन वन प्लस एक्स किसके बराबर रह जाएगा, सिर्फ एक्स के। एल एन वन प्लस एक्स किसके बराबर रह जाएगा, एक्स के। मतलब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ ये इतनी क्वांटिटी, और ये माइनस जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी क्या बचेगा, सिर्फ इतना क्वांटिटी। तो कुल मिला के डेल्टा पी एच किसके बराबर हो गया, 1/2.303 डेल्टा बी बाय सी, क्योंकि एल एन वन प्लस एक्स तो सिर्फ एक्स के बराबर हो गया ना, सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस डेल्टा बी बाय ए। कोई दिक्कत, यहाँ से बेटा डेल्टा हटा लेना, डेल्टा नहीं है, कोई दिक्कत। हालांकि एट द एंड रिजल्ट ध्यान रखना, बट फिर भी डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं। कौन सी चीज रिपीट करनी है बेटा, शौनक बोल। अच्छा मेरी आवाज कट रही थी। बेटा देख, डेल्टा बी क्या है, अपन ने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है ऑन कंपेयरिंग से। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। डेल्टा बी अपन ने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, तो मैं क्योंकि डेल्टा बी मैंने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है तो मैं उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या करा है, मैंने एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपांशन करा है। ये देखिए एल एन वन प्लस एक्स का एक्सप्रेशन है, तो ये एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपांशन है। तो जब अपन हायर पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब मैं यहां से लेके एंड तक की टर्म तो हटा सकता हूं। मतलब मेरा एल एन वन प्लस एक्स किसके बराबर हो गया बेटा, एक्स के। समझ में आ रहा है ना, एल एन वन प्लस एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, एक्स के। तो यहां से अगर तू एल एन वन प्लस एक्स से इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेगा तो एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, डेल्टा बी बाय सी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स की जगह अपन क्या पुट कर रहे हैं, डेल्टा बी बाय ए। तो एल एन वन प्लस एक्स तो एक्स के बराबर है, तो अंदर सिर्फ क्या रह गया, डेल्टा बी बाय सी और डेल्टा बी बाय। समझ में आया। तो अब मैंने क्या करा, मैंने डेल्टा बी निकाल लिया भैया कॉमन,
डेल्टा बी अपॉन 2.303 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, ये किसके बराबर आएगा? डेल्टा पी एच के। अरे मेरी आवाज किस किस को क्लियर नहीं आ रही भाई, बताओ एक बार। मेरी आवाज किस किस को क्लियर नहीं आ रही है? कट हो रही है, एक मिनट सर। पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ए किसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी थी? एसिड की। सी किसकी कॉन्सेंट्रेशन मानी थी? सॉल्ट की। अपने को निकालना है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी मैंने क्या बताया था आपको कि बेस डालने से भी पीएच का चेंज जो रजिस्ट करे उसको अपन क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी। ठीक है ना। बेस कितना डाला था? डेल्टा बी। डेल्टा बी बेस डालने से जो पीएच के चेंज को रजिस्ट करे उसे अपन क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी। मतलब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच की। अपन ना डेल्टा बी बाय डेल्टा पीएच अगर आप निकालोगे प्रीवियस वैल्यू से तो वो किसके बराबर आएगा? 2.303 2.303 ए सी अपॉन ए प्लस सी। ठीक है ना। डेल्टा बी अमाउंट ऑफ बेस डालने से जो वो पीएच के चेंज को रजिस्ट कर रहा है उसे ही अपन क्या बोलते हैं बेटा? बफर कैपेसिटी। यही मेरा क्या कहलाया जाता है? बफर कैपेसिटी। तो कुल मिला के बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया? डेल्टा बी बाय डेल्टा पी एच इक्वल्स टू 2.303 ए सी अपॉन ए प्लस सी। यानी कि इसको इनडायरेक्टली लिखेंगे तो बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303 concentration of acid into concentration of salt upon concentration of acid plus concentration of salt। शुरू में याद करो, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बना था अपन ने। इन एनी बफर सोल्यूशन द सम ऑफ concentration of buffering reagent is always a constant। क्या मतलब है बेटा? शुरू में मैंने CH3C OOH लिया था, याद करो, और CH3C OONA लिया था। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल ये क्या कहलाया जाता है? बफरिंग रिएजेंट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी भैया? ए प्लस सी के। तो शुरू में जो आपने बफरिंग रिएजेंट लिया उसका समेशन किसके बराबर होगा बेटा? ए प्लस सी के। फिर आपने क्या करा था? इसमें डेल्टा बी अमाउंट ऑफ NaOH ऐड करा था। जब आप इसमें डेल्टा बी अमाउंट ऑफ NaOH ऐड करा था तो ए CH3C OOH की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी थी? ए माइनस डेल्टा बी। जबकि CH3COONA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी थी? C प्लस डेल्टा बी। ऐड करो इसको, अभी भी डेल्टा बी से डेल्टा बी कैंसिल, फाइनली बच कितना रहा है? ए प्लस सी। ऊपर वाली लाइन यही लिखी हुई है कि बफर सॉल्यूशन का सम हमेशा, या फिर बफरिंग रिएजेंट का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उसके अंदर एसिड डालो चाहे बेस डालो। इसलिए वो पीएच के चेंज को रेजिस्ट कर पाता है। तो कुल मिला के जो अपन कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो यहाँ से क्या निकाल रहे हैं? दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कितना? के। या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अगर आपने बेस ऐड करा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज इक्वल टू के, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। लिख लीजिए फटाफट। बेटा अपना जो फॉर्मूला बना था वो आप देख सकते हैं, 2.303 एसिड इंटू सॉल्ट अपॉन एसिड प्लस सॉल्ट। देखो, जब मैं बफर कैपेसिटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो कुछ इस तरीके का है।
वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, समथिंग लाइक दिस। इसमें ये वाला जो पीक होता है बेटा, ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं, मैं डी ऑफ बफर कैपेसिटी डिवाइड बाय डी ए कर रहा हूं। डी ए मतलब मैंने किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा है, एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो डी सी भी लिख सकते थे अगर आप सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते। डी ए एसिड कहां से हो गया, क्योंकि सी एच थ्री सी डबल एच की कॉन्सेंट्रेशन बेटा मैंने ए मानी थी, इसलिए आई एम डिफरेंशिएटिंग डी ऑफ बफर कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी ए, और ये किसके बराबर आता है, 0 के बराबर। बफर कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था वो देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, 2.303। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपने कितनी मानी थी, ए। एसिड प्लस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को आप कितना लिख सकते हो, ए प्लस सी, विच इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, जो कि किसके बराबर था बेटा, के। भाई एसिड प्लस सॉल्ट बराबर के था ना। 2.303 मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकालना चाहूं तो बेटा उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, सॉल्ट बराबर के माइनस एसिड, और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, ए, तो इसको मैंने लिख दिया के माइनस ए। तो ये बन गया मेरा नया फॉर्मूला, 2.303 ए इंटू के माइनस ए अपॉन के। अब नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डी बाय डी ए ऑफ बफर कैपेसिटी बी सी लिख रहा हूं बराबर 2.303 के ए का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, के माइनस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a अपॉन के। लिख लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। बेटा अपन ये इतना तामझाम कर क्यों रहे हैं, बिकॉज मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मेरी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम किस कॉन्सेंट्रेशन पे होगी। क्या बोला मैं, मेरे को मेरी ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि मेरी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम किस कंडीशन पे होगी। तो भैया मैं क्या कर रहा हूँ, कुल मिला के माइनस 2a बराबर 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, 2a, विच इज गिव मी a इक्वल्स टू के बाय 2। अब सिंस अपन जानते हैं क्या, दैट C बराबर के माइनस है, अभी देखा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बराबर के माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा C भी कितना आ जाएगा, के बाय 2। अगर आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो मेरा C भी कितना आ जाएगा, के बाय 2। सो कंक्लूजन क्या निकला बेटा यहाँ से, कि अगर आप सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर पुट करते हो, क्या बोला मैं, अगर आप सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम पुट करते हो तो आपकी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आएगी। यही अपना कंक्लूजन था। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, देन बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। लिख लीजिए, एसिड या बेस दोनों लिख लेना है ना।
अगर बेस डालोगे तो सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर रखते हो तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम, अगर एसिड डालोगे तो सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर रखते हो तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम। तो कुल मिला के पीएच बराबर आपका क्या होता है, पी के प्लस लॉग टू दी बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। तो बेटा आप सॉल्ट और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर है तो ये तो कट लिया, लॉग वन बचा, लॉग वन कितना होता है 0, तो पीएच बराबर मेरा किसके आ जाएगा, पी के ए के। डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। वो किसी का छूट गया था क्या कुछ तो बता दो। छूट भी गया हो तो कोई इशू नहीं है, वीडियो में से कवर अप कर लीजिएगा, है ना। देखो आगे, फॉर द केस ऑफ ट्राइप्रोटिक एसिड, लास्ट का बेटा लास्ट में क्या था, इफ द concentration of salt is equal to concentration of acid or base, then buffer capacity is maximum। ठीक है, तो pH बराबर pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, क्योंकि सॉल्ट और एसिड या सॉल्ट और बेस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो लॉग के अंदर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, वन आ जाएगा, और लॉग वन होता है 0, तो pH बराबर कितना आ जाएगा बेटा, pK A। लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द केस ऑफ ट्राइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड आप जानते ही हो जो 3H प्लस देते, H3PO4 प्लस NaOH गिव्स, ये इक्वेशन लिखना जानते ही हो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, बफर क्या होता है, एसिड और उसका सॉल्ट। देखो सपोज आपने क्या कर रखा है, आपने बेटा मिक्सचर ले रखा है, एसिड और उसका सॉल्ट, यानी कि इनडायरेक्टली बोले तो X माइनस और HX। ये भी तो अपन ने लिखा था हेंडरसन इक्वेशन में, अपन ने ये भी तो लिखा था पीएच बराबर पीके प्लस लॉग X माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HX। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि अगर मैं H3PO4 ले रहा हूं तो ये X माइनस है उसका कौन, H2PO4 माइनस, क्या ये HX और ये X माइनस जैसा नहीं लग रहा क्या, क्या ये HX और X माइनस जैसा नहीं लग रहा क्या, बिल्कुल लग रहा है। तो क्या हम इसमें हेंडरसन इक्वेशन नहीं लगा सकते क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, हेंडरसन इक्वेशन आप हर उस एक चीज में लगा सकते हो जो X माइनस और HX के टर्म में हो, मतलब एसिड और उसके आयन में बेटा सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए। क्या बोला मैं, एसिड और उसके आयन में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, और वो एक H प्लस एसिड के पास ज्यादा होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एसिड है और ये उसी एसिड का आयन है, इन दोनों में एक H प्लस का डिफरेंस है, और वो एक H प्लस एसिड के पास ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हम एंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या लगाएंगे, पीएच बराबर पी के, अभी रुकना, प्लस लॉग टू दी बेस 10, सॉल्ट कौन है H2PO4 माइनस, अपॉन एसिड कौन है
H3PO4। ठीक है, अब बात आ जाती है के की। तो के किसका? एसिड का, जिस स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव करता है। के किसका? एसिड का, जिस स्टेप में वो एसिड की तरह बिहेव करता है। बताओ H3PO4 कौन से स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करता है? फर्स्ट। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे K1। ये बात समझ में आती है क्या? ये बात समझ में आई कि वापस बताऊं? बोलो। वापस रिपीट करूं? ठीक है, सपोज अगर आपके कंटेनर में, सुनिएगा ये भी बात ध्यान से, H3PO4 होता और Na2HPO4 होता। बताओ क्या ये दोनों बफर हैं क्या? क्या ये और ये आपस में बफर हैं क्या? यस और नो? क्या ये X माइनस और HX टाइप का है क्या? अरे बोलो भाई, क्या ये X माइनस और HX टाइप का है क्या? बेटा H3PO4 और Na2HPO4, क्या इन दोनों में एक ही H प्लस का डिफरेंस है क्या? इन दोनों में तो दो H प्लस का डिफरेंस आ गया ना। तो बेटा ये बफर नहीं है। ठीक है, बफर नहीं है तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, वो भी आप जानते हो, सब पढ़ चुके हो अब, तुम अब कुछ भी नहीं है, अब बस मैं नया कंसेप्ट समझाऊंगा और पुराने वाली चीजें यूज आती जाएगी। क्या होगा बेटा इसमें? यहां से एक H जाएगा, ये तो एसिड है, और ये वो H ले लेगा, तो कुल मिला के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2PO4 में। ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा? H2PO4 में। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बनेगा? Na2HPO4। अरे समझ में आती है कि नहीं बात? सॉरी, NaH2PO4 समझ में आती है कि नहीं बात? ये H3PO4 अपना एक प्लस इसको दे देगा बेटा, बफर तो है नहीं, और क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा NaH2PO4 का। क्लियर है? और ये सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है ना? अरे समझ में आती है क्या ये बात? वापस बताऊं, वापस बताऊं? एसिडिक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है ये। बफर तो है नहीं ना बेटा, तो बफर नहीं है तो क्या रिएक्ट तो करेंगे ना, तो रिएक्ट करके ये अपना एक H प्लस उसको दे देगा, सॉल्ट बना लेगा। सॉल्ट को कैसे सॉल्व करना है ये आप जानते हो, लिख लिया होगा। आगे बढ़े? एक और बार ट्राई करो। सपोज आपके पास HPO4-2 है और ये H2PO4 है, इन दोनों का आपने सॉल्यूशन ले रखा है, बफर है क्या? बोलो। बिल्कुल बफर है बेटा, बफर है तो फॉर्मूला लगेगा, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट बोले तो कौन? HPO4-2 अपॉन एसिड बोले तो कौन? NaH2PO4। सोडियम लगा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है ना, यहाँ पे भी लगा लो ऊपर चाहो तो, Na2HPO4 लिख लेना। ठीक है, बफर है यहाँ आपस में। अब बेटा पी के की जगह कितना लिखूंगा?
तो बताओ ये कौन सी स्टेप में H प्लस देगा? सेकेंड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पी के टू। तो यहाँ पे वो के आता है जिस स्टेप में एसिड H प्लस देता है। क्लियर बात? ठीक है, सवाल लिखिए, हो गया होगा यहाँ तक होपफुली। उससे भी पहले एक आधी लाइन और देख लो। डाइल्यूटिंग एसिडिक बफर, बेटा हालांकि पढ़ चुके हो ये सब, याद हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपन ने सी अल्फा पढ़ा था डाइल्यूशन करने पे। याद है 30,000 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा उसको 60% डिसोसिएट करने के लिए, एक सवाल करा था अपन। ऑन डाइल्यूशन सी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली बट अल्फा इंक्रीजेस वेरी स्लोली। तो कुल मिला के सी अल्फा घटता है, सी अल्फा घटता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस घटता है, मतलब बेटा पीएच क्या होता है, बढ़ता है। कहाँ? एसिडिक बफर में। तो आप एसिडिक बफर को डाइल्यूट करोगे तो पीएच क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। सेम डाइल्यूटिंग बेसिक बफर, वो क्या होगा, वो फुली हटा दूं? चलिए नेक्स्ट, डाइल्यूटिंग बेसिक बफर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, इसमें अपन सी अल्फा मानेंगे। डाइल्यूट करोगे तो बेटा वही बात है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस ड्रास्टिकली बट अल्फा इंक्रीजेस वेरी स्लोली। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस क्या होगी कुल मिला के, डिक्रीज। मीन्स H प्लस क्या होगा बेटा, इंक्रीज। देयरफॉर पीएच क्या होगा बेटा, डिक्रीज। यहाँ पे खत्म हो जाता है बफर। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स ऑन बफर। इजी है बशर्ते यहाँ तक सब समझ पाए हो तो। चलो सवाल लिखिए और सॉल्व करिए जल्दी, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। और सर्टेन बफर solution contains equal concentration of X minus and Hx. Kb for X minus is 10 to the power minus 10. Find the pH. फटाफट, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। देखो भावनाएं समझना, इतना समझ पा रहे हो क्या बोला उसने? असर्टेन
बफर सॉल्यूशन पीएच हैज इक्वल एक्स माइनस एंड एच एक्स, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है बेटा, एक्स माइनस एसिड एच एक्स, सॉरी एक्स माइनस सॉल्ट एच एक्स एसिड, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो लॉग के अंदर वाली वैल्यू कट जाएगी। सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच एक्स, तो लॉग की वैल्यू कट जाएगी, तो पीएच बराबर किसके आ जाएगा भैया, पी के ए के। ठीक है, नाउ उसने क्या पूछा है आपसे बेटा, पीएच पूछा है। पीएच कैसे निकालेंगे, सिंस एक्स माइनस एंड एच एक्स आर कॉन्जुगेट, अब कॉन्जुगेट होते हैं तो एक चीज अपन जानते हैं, इफ दे बोथ आर कॉन्जुगेट दैट मींस दे फॉर श्योर फॉलो के इंटू के बी बराबर के डब्ल्यू। सो के ऑफ एच एक्स इज व्हाट, निकालना है, बराबर के डब्ल्यू 10⁻⁻14, के बी की वैल्यू 10⁻⁻10 दे रखी है, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻⁻4, के आ गया तो पी के आ गया कितना 4, दैट मीन्स पीएच आ गया कितना 4। डाउट हो तो पूछ लीजिए, 2 मिनट का खेल था। जेई का सवाल है ये। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? एनीवन? कैसा भी डाउट हो पूछिए बेचा। आगे बढ़े, चल नेक्स्ट। बाकी बेटा कोई दिक्कत नहीं है शिवेन, वीडियो डालूंगा ना मैं, उसमें देख लेना, अभी वापस से पूरा सोल्यूशन लिखना पड़ जाएगा। मैं जब पूछता हूँ बच रहा है तो बता दिया कर। फाइंड द पीएच, सॉरी ये रहने देते, मतलब ये इसके बाद करेंगे, पहले एक और कर लो छोटा सा, इजी है। 4 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 1 liter of solution containing 1 mole of acetic acid and 1 mole of sodium acetate. Ka for acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5. Find the pH. क्या बोला वो, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व करा है मैंने किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, जिसके अंदर एसिटिक एसिड और बेटा सोडियम एसिटेट है, यानी कि CH3COOH और CH3COONA लिया है। इसका 1 लीटर लिया है, NaOH डाला, NaOH किससे रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इट विल रिएक्ट विद, इसके कितने मोल है, 1 मोल है, और इसके भी कितने मोल है, 1 मोल है, ऑब्वियस सी बात है NaOH विल रिएक्ट विद CH3COOH। क्या कह रहा है वो, एसिटिक एसिड का K 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है, मतलब इनिशियली पीएच कितना होगा, मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, लॉग 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 4.74 के बराबर होता है, डायरेक्टली वैल्यू याद रख लेना, बहुत बार यूज कराई अपन ने, है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं आप चाहो तो पीछे से। तो इनिशियली पीएच कितना है 4.74 इनिशियली, उसके बाद मैंने NaOH डाला बेटा, तो NaOH क्या करेगा, CH3COOH से रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म व्हाट,
CH3COONA प्लस वाटर। CH3COOH इनिशियली 1 मोलर था, उसके अंदर आपने कितना NaOH डाला, तो NaOH के 4 ग्राम दिए, मोल्स निकाल लो वेट बाय मोलर मास करके, 4/40 0.1। तो भैया 0.1 मोलर NaOH डाला मैंने, तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस 0.1। ये कितना बचेगा, 1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा खत्म। और ये कितना बचेगा बेटा, 0.1। तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्ट, और उसी सॉल्ट का एसिड। आप आगे फॉर्मूला जानते हो, pH बराबर pKa प्लस log टू दी बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। कर लीजिए नोट डाउन। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1.1। क्यों, क्योंकि ये रहा 0.1 और वो पहले से ही 1 मोल तो मौजूद था, तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिए और कुछ नहीं। और एसिड कितना है, 0.9। ये कितनी वैल्यू है, 4.74। नोट डाउन कर लीजिए, और जब हो जाए तो बता दीजिएगा। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।